नमस्कार साथियों। आज हम पर्यायवाची की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं, है ना। यह आज की दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने इसकी पहली क्लास की जिसमें कि हमने थ वर्ण तक के जितने भी थ वर्ण तक, है ना, थ तक के जितने भी शब्द बनते हैं थ से, उसके पर्यायवाची को पढ़ लिया है। और ऐसे ही पर्यायवाची अभी पूछे जा रहे हैं। नहीं तो हम अभी तक के कैसे नदी के, पर्वत के, भगवान के ऐसे पर्यायवाची पढ़ता है, लेकिन अब इच्छा के, भीख के, है ना, पंख के, इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। और ये जो क्लास में करवा रहा हूँ पर्यायवाची की, वो हरदेव बहारी प्लस व्रत हिंदी शब्दकोश दोनों के पर्यायवाची को मिला के करवा रहा, है ना। पूरे तो नहीं है उसमें के, दोनों में से छाट छाट के रखे हैं, क्योंकि दोनों के अगर पूरे करवाए तो बहुत हो जाते हैं। और हरदेव बहारी की बुक से एक दो प्रश्न कंफर्म बनता है पर्यायवाची से। अब व्रत हिंदी शब्दकोश दोनों को मिला दे तो हर परीक्षा में उससे बनने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद पर्यायवाची जाते नहीं है। ठीक है, चलिए पहली क्लास अगर नहीं देखिए तो भी आप देख लीजिएगा। दर्पण का पर्यायवाची क्या है? आईना, आदर्श, आरसी, मुकुर, शीशा। ठीक है, अरे हमको सभी पता है, याद रखना। खासकर आदर्श भी होता है दर्पण का पर्यायवाची। दावानल, दव, दाव, दावाग्नि, वनवहनी या फिर वनाग्नि, ये हो जाएगा। ये दावानल किसको कहते हैं? जंगल में जो आग लगी होती है उसको कहते हैं, इसलिए आपको याद रह जाएगा। दिन का क्या होता है? अह, दिवस, दिवा, वार या वासर, ये भी पता है। दिशा का आशा होता है, ये अब याद रखना है, क्योंकि ये आ सकता है। यहां से आपको और दे दे। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको क्या पता होगा, यहाँ से और पता होगा दिशा का। आशा तो हमको लगता ही नहीं कि इसका हो सकता है, लेकिन आशा भी है, ककुंभ है, ककुब ककुब भी है, काष्टा है, सिमत है। तो इससे प्रश्न बनने के ज्यादा चांस है ना, ये आ सकता है। दीपक, चिराग, दिया, दीप, दीवा, प्रदीप, दीप्ति के देखिए, इसके प्रश्न बन सकते हैं, है ना। दीप्ति से प्रश्न बन सकता है। आभा, आलोक, उज्ज्वलता, ज्योति, द्युति, प्रकाश, प्रभा, भास्वरता, विभा, ये हो जाएंगे। तो इसमें आपको आभा, आलोक, उज्ज्वल, ज्योति, द्युति, प्रकाश, प्रभा, विभा पता है, ये आपको खासकर याद रखना है। दीपावली, ये हो जाएगा। दीपा दीपदानोत्सव, दीपमाला, दीपमालिका, दीपावली, ये दिवाली हो गया, है ना। अरे दीपोत्सव हो गया। दुख, दुख का देखेंगे, आरती, ये आधा रहा है यहाँ पे, है ना। अवसाद, ये वाला खासकर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अवसाद पता है, पड़ा हुआ है, कष्ट भी पड़े हुए, क्लेश भी, तकलीफ भी, ताप भी, दर्द भी, पीड़ा भी, विषाद भी, वेदना, व्यथा, शूल, ये याद रखना पड़ेगा। संताप, ये भी पढ़ाई है। यहाँ से आपको ये ताप याद रखना है। हो सकता है कि ये ताप दुख का पर्यायवाची पूछे और इसमें एक विकल्प में ताप हो, और बाकी यहाँ से दो कोई हो। ठीक है, उसके बाद याला भी दे सकते हैं, दूसरा आरती, तीसरा हो जाएगा शूल, और चौथा विकल्प कोई दूसरा दे दे इससे मिलता हो, है ना, लेकिन वो दुख का पर्यायवाची ना हो, क्योंकि प्रश्न अभी ऐसे ही बन रहे हैं ना। तो आप तो यहाँ पे ये सोच के लगा दोगे ताप की ताप गर्मी का होता है ना, ये सोच के इसको कर दोगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना जरूरी है। दुखद, अवसादजनक, कष्टकर, कष्टदायक, कष्टप्रद, पीड़क, दुखप्रद, दुखदायी, दर्दनाक, त्रासद, क्लेशप्रद, है ना, पीड़ाप्रद, विषादजनक,
वेदनाप्रद, व्यथादायक, शूलप्रद, संतापकारी, दुखी, अनमना, अन्यमनस्य, मनस्क, अप्रसन्न, आर्त, ये याद रखिए। उदास, कष्टग्रस्त, क्लेशयुक्त, ग्लानियुक्त, क्षुब्ध, ये भी याद रखिए। तृप्त, विषादग्रस्त, विषण्ण, ये याद रखिए। ये पर्यायवाची में आए ना आए, ये आपको कहाँ आ सकता है, ये वर्तनी शुद्धि में आ सकता है। ये इस प्रकार से दे सकता है ना, और हम इसको सही मान सकते हैं। इसलिए याद रखना कि ये वर्तनी गलत है, ये दोनों ही न है। जैसे अच्छुन्न का है त्रस्त, दुखिया, दुखार्त, पीड़ित, सत्रस्त, संतृप्त और व्यथित। दुराचार, दुराचार का देखेंगे अधर्म, अनाचार, आचरणहीनता, आचार भ्रष्टता, कदाचार, कुकर्म, दुष्कर्म, बदचलनी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये सब दुराचार के पर्यायवाची है। दुर्बल के देखेंगे असक्त, असक्त, सक्त मतलब शक्ति वाला, और अ लगा दिया विलोम, जिसके पास शक्ति ना हो मतलब कि दुर्बल। असमर्थ, कमजोर, क्षीण, दुबला, निशक्त, निर्बल, बलहीन, मरियल, शक्तिहीन, शिथिल, श्रल्थ, ये आ सकता है। सामर्थ्यहीन, दूध का, क्षीर, गोरस, दुग्ध, पय या फिर पय, और स्तन्य, ये हो जाएंगे दूध के पर्यायवाची। दृढ़ के अचल, अटल, अटूट, अडिग, कड़ा, टिकाऊ, ध्रुव, ये पूछा जा सकता है। निश्चल, पक्का, पुख्ता ना, पुख्ता, पुख्ता, ये आ सकता है। पुष्ट, मजबूत, सख्त, स्थिर, क्योंकि ऐसे शब्दों के अभी चलन में है ना, ऐसे शब्दों के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। देवता के देखेंगे अमर, अमृत्य, असुरारी, मतलब असुर के शत्रु है ना, असुर और अरि, असुर और अरि से बना है, दीर्घ संधि। आदित्य, अदिति के पुत्र होने के कारण। गिरवान, त्रिदश, त्रिदश क्यों कहते हैं देवताओं को, मतलब कि जागते वक्त, सोते वक्त और सपना देखते वक्त, है ना, तीनों ही स्थिति में कैसे होते हैं, ये एक जैसे स्थिति होती है इनकी, इसलिए इनको त्रिदश कहते हैं। धनुजारी, धनुज मतलब राक्षस का आरी है ना, इसी का मिलता हुआ बस असुर का धनुज पर्यायवाची हो जाता है। दावा, दानव आरी, दानव का शत्रु है ना। देव, दैत्यारी, दैत्य का आरी। विबुध, विशेष बुद्धि होती है इसलिए विबुध कहते हैं, सुर भी कहते हैं। देह का, ये खास है ना, आ सकता है इससे देह का। कलेवर, काया, चोला, जिस्म, तन, पिंड, बदन, वपु, शरीर, ये वपु याद रखिए, कलेवर, काया तो पता है, चोला याद रखिए, बाकी सब पता है। देवता के बाद में देह हो गया, अब दैत्य देख लेते हैं, किसी के विलोम हो जाते हैं देवता के। दैत्य का असुर, धनुज, दानव, दितिसुत, पूर्वदेव और राक्षस ना, दिति के पुत्र होते इसलिए इनको दैत्य या फिर दितिसुत भी कहते हैं। दोष का देखेंगे, ये भी आ सकता है। अपराध, अवगुण, एप, कमी, कलंक, कसूर, खता, खराबी, खोट, गलती, जुर्म, त्रुटि, दुर्गुण, दूषण, धब्बा, नुक्स, पाप, बुराई, लांछन, विकार, विकृति। देखिए पर्यायवाची, विलोम, ऐसे कुछ टॉपिक है जिनको आपको रट्टा ही मारना होता है ना, इसमें कुछ ही चीज को हम समझ पाते हैं, बाकी तो आपको याद ही करना होता है। जब आप पढ़ोगे तो एक बार आपके दिमाग में वो शब्द बैठा रहेगा, आप देखा हुए रहेंगे,
तो अगर परीक्षा में आएगा तो आप बराबर उसको आपको याद आ जाएगा। अगर आपने ऐसे पढ़े ही नहीं है तो आप कैसे फिर याद कर पाओगे, है ना। इसलिए एक बार आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्न इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। दोषयुक्त, अपराधी, अवगुणी, कलंकी, कसूरवार, खातावार, ये खतावार, खराब, त्रुटियुक्त, दूषित, दोषी, मुजरिम, पापी, बुरा, भ्रष्ट, विकृत। दोष रहित, अवगुण रहित, त्रुटि रहित, त्रुटिहीन। जो दोष के पर्यायवाची उसमें रहित शब्द जोड़ दीजिए, हीन जोड़ दीजिए तो वो दोष रहित के बन जाएंगे। दोष शून्य, दोषहीन, निरपराध, निर्दोष, निर्विकार, निष्कलंक। द्रौपदी के, है ना, द्रौपदी के, ये खासकर आपको याद रखना है। कृष्णा कहते हैं, द्रौपदी की बहन कृष्णा कहलाती इसलिए उनका नाम कृष्णा भी है। द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रुपद सुता। पांचाल कुमारी, पांचाल राज्य की कुमारी है। पंचकन्या, पांचाली, पंचभर्तारी, याज्ञ सैनी, यज्ञ से जन्म होने के कारण खैरेंद्री और मालिनी और सत्य संध्या। ये जो नाम है, ये नाम कब रखे गए थे? जब इनको अज्ञातवास मिला था तो अपना नाम बदल के रहना होता था, है ना। तो ये नाम तब के है। त्रिहायनी भी है, सची भी है। इसमें आपको जो नहीं याद है उसको लिख लो, है ना, क्योंकि अगर इससे आ गए तो फिर आप गलत कर दो। द्वारपाल, चौबदार, चौकीदार, ड्योढ़ीदार, ड्योढ़ीवान, दरबान, दवारिक, प्रतिहार, प्रतिहारी और प्रतिहार। ये भी वर्तनी सही है और ये भी वर्तनी सही है। धन का देखिए, धन का पर्यायवाची अर्थ, रिक्त, ये आ सकता है रिद्धि, दाम, दौलत, द्रव्य, पूंजी, पैसा, मुद्रा, रकम, रिक्त, ये याद रखने वाला है। रुपया, लक्ष्मी, वसु, वित्त, हिरण्य। बाकी याद वाले हैं आपको, ये जो है ये दो तीन इनको याद करना है। धनी, अमीर, रिद्ध, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली, दौलतमंद, दौलतमंद, ये नंद होगा यहाँ पे, शायद मंद होगा ये, है ना। इस प्रकार से ना तो लगा है यहाँ पे, माँ भी छूट गया है। धन कुबेर, धनपति, धनवान, धनाढ्य, धनिक, मालदार, वैभवशाली, लक्ष्मीवान, लक्ष्मीपति, रईस, मालामाल, श्रीमंत, समृद्ध, संपन्न और सेठ। धर्मात्मा के, देखिए जरूरी नहीं है कि जो पूरे इसमें से आपको विकल्प मिले। क्या हो सकता है कि यहाँ से 3 विकल्प दे दे कुछ, लेकिन धर्मात्मा का पर्यायवाची नहीं है, और चौथा विकल्प एकदम जो अलग से हटके है लेकिन इनसे मिलता जुलता शब्द वाला देंगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं। धर्मात्मा का धर्मनिष्ठ, धर्म प्रणव, तो आपको क्या याद करना है, ये जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, है ना, ये आपको याद रहेगा। तो जो चौथा विकल्प आएगा उसका बराबर अलग कर दो। धर्म बुद्धि, धर्मशील, धर्मिष्ठ, धर्मी, धार्मिक, पुण्यात्मा, धांधली, अनीति, अंधेर, अंधेर गर्दी, धांधलेबाजी, धोखेबाजी, स्वेच्छाचारिता। धीर का, तितिरछू, धैर्यवान, धैर्यशील, सहनशील, सहिष्णु। धूर्त का देखिए, कपटी, कुटिल, खल, चालबाज, चालाक, छलिया, छली, ठग, दगाबाज, धोखेबाज, प्रवंचक, फरेबी, मायावी, वंचक, विश्वासघाती। ध्वनि का यह आ सकता है
आवाज, घोष, नाद, निनाद, निर्घोष, राव और स्वर। ये राव यहां से याद रखने वाला। धन्यार्थ, गुणार्थ, ये भी आ सकता है। ध्वनितार्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंजितार्थ। ध्वस्त, खंडित, जीर्ण, जीर्ण शीर्ण, धराशायी, नष्ट, नष्ट भ्रष्ट, विध्वस्त। नगर का नगरी, पट्टन, पतन, पूर, पूरी और शहर। नदी का क्या हो जाएगा? आपगा कहते हैं नदी को। कल्लोलिनी, ये वाला याद रखे है ना, क्योंकि हमने जितने भी अभी तक नदी के बहुत बार पढ़े, बहुत बार हमने नदी के पढ़े हैं, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ा होगा, है ना, तो ये याद रखना आपको। कल कल्लोलिनी, तटीनी, तट होते हैं इसलिए तटी, तट के कारण। तरंगिनी, तरंगे होती है। दरिया, निम्नगा, नदी हमेशा ऊपर से निम्न नीचे की ओर बहती है, इसलिए निम्नगा। व्यासविनी, प्रभाविनी, शैवालिनी, सरिता, सलीला, स्रोत, स्रोताविष्णी, स्रोत ईश्विनी। नस्वर का अनित्य आ सकता है, ये अस्थाई, क्षण भंगुर, और ये हो जाएगा क्षयिष्णु, क्षर, मरणशील, नाशवान और नाशशील हो जाएगा। नाट्यगृह, नाटक गृह, नाटक घर, नाट्य भवन, रंगशाला, रंगभूमि, प्रेक्षागृह, ये याद रखिए, नाट्यागार और नाट्यशाला। नाद, ये भी आ सकता है। आवाज, कुज, गर्दन, ध्वनि, निनाद, निस्वन, ये याद रखना है यहां से। गुंज, निर्घोष, राव और स्वर। नाविक, कर्णधार, केवट, खेवैया, खेवट, मल्लाहार, माझी। नाशक के, जो नाश करता हो। अंतक, अंत करने वाला। अंतकारी, उन्मूलक, घातक, घाती, विध्वंसी, विध्वंसक, नाशकारी, ध्वंसी, ध्वंसक, विनाशक, विनाशकारी, संहारक और हंता। निकट के, आसन्न, आसपास, करीब, नजदीक, पास, सन्निकट और समीप। निद्रा के, तंद्रा, नींद, सुप्ति, सुसुप्ति और स्वाप, ये याद रखिए, निद्रा का स्वाप। निंदा का, अपकीर्ति, अपयश, कुख्याति, कुत्सा, कुत्सा, गृहना, धिक्कार, परिवाद, बदनामी। निपुण का, अभिज्ञ, उस्ताद, कार्यकुशल, कार्य सक्षम, कार्यक्षम, चतुर, दक्ष, निष्णात, पटु, प्रगल्भ, प्रवीण, माहिर, विज्ञ, सिद्धहस्त, सुविज्ञ, होशियार। निरक्षर देखिए, अभी जो परीक्षा में जो पर्यायवाची आ रहे हैं नए प्रश्न बन के, है ना, अलग तरीके से, तो आपको पूरे पर्यायवाची आपको इस पीडीएफ में याद ही, इसके पहले वाली जो क्लास है दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। निरक्षर, अनपढ़, अपढ़, अशिक्षित, जाहिल, बेइल्म, विद्याहीन, विद्याविहीन। निरंकुश, निर्बद्ध, निर्बंध, मुक्त, स्वच्छंद, स्वतंत्र। निरंतर का, ये याद रखिए, अजरस, अजर्स, अविच्छिन्न, अविरल, अविराम,
बराबर, लगातार, सतत। निराश, आशा रहित, उत्साहहीन, नाउम्मीद, निरुत्साह, भगनारा, मायूस, विच्छन्न, विषादग्रस्त, विषादयुक्त, हताशा या हतोत्साह। निराशा, यहां से देखिए आपको बहुत से शब्द देखने को मिल रहे हैं और इसमें आपको इनकी वर्तनी भी याद रखना है, क्योंकि ये पर्यायवाची के साथ में आपको शब्द शुद्धि में काफी काम आ सकते हैं। निराशा, उत्साहहीनता, नाउम्मीदों, नैराश्य, मायूसी, विषन्नता, विषादग्रस्तता, विषादयुक्तता, हताशा। निर्झर आ सकता है। झरना, झरना है ये, है ना। जलप्रपात, झरना, प्रसवन, प्रपात। निर्धन, देखिए ये झरना तो यहाँ पे देख के रखा है, साथ झरना हो सकता है ना। इसको एक बार आप गूगल पे देख लेना, ये झरना ही है या फिर झरना भी हो सकता है कि निर्झर का हो। अकिंचन, कंगाल, कंगला, करीब, टूटपुंजिया, दरिद्र, दीन, दीनहीन और रंक। निर्धनता का अकिंचनता, कंगाली, क्षुद्रता, गरीबी, धनहीनता, दैन्य, दीनता, दारिद्र, दारिद्रता। ये दैन्य याद रखिए, यहां से ये पूछ सकता है। अनिश्चित, सिद्ध, ठीक, तय, नियत और निर्धारित, मतलब निश्चित का है। निश्चल, ईमानदार, कपट रहित, खरा, छल रहित, निष्कपट, सच्चा, सत्यनिष्ठ, सरल, सीधा, सीधा, सच्चा। निश्चलता, ईमानदारी, कपट रहितता, खरापन, छल रहितता, छल शून्यता, निकस, निष्कपटता, सच्चापन, निष्कपटता, सच्चापन, सीधापन। नृत्य का तांडव, नर्तन, नाच और लास्य, ये याद रखिए ना, लास्य, इसका ये खासकर आपको याद रखना है। याद। नौकर का अनुचर, कर्मचारी, किंकर, खादिम, खिदमतगार, चाकर, टहलुआ, ये याद रखिए इसका। दास, परिकर्मी, सेवक, मुलाजिम, भृत्य, परिचालक। तो यहां से आपको टहलुआ याद रखना, नौकर का। पक्षी का देखिए, पक्षी और पंख ये दिए हुए हैं और ये आया है टेलीकॉम विषय में। हग, चिड़िया, द्विज, क्योंकि पक्षी दो बार जन्म होता है, एक बार अंडे के रूप में, एक बार अंडे से निकलने के बाद, इसलिए उनको द्विज कहते हैं, दो बार जन्म। निडज, निडोद्भव, पतंग, पतंग सूर्य को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं। पतंग वो हर चीज का हो सकता है, पर जो आकाश में उड़ता है। पखेरु, पंछी, पाखी, ये आया हुआ था। पंखी, ये पंखी आया था ना, पाखी नहीं, पंखी आया था। विहग, विहंग, विहंगम, यहाँ शायद केंद्र बिंदु होगा। शकुन और शंकुंत। पंख, पर, पक्ष, पाख, ये आया था, है ना। और डैना, और ये हो जाएगा पखोटा। पति का देखिए, कांत और कांता कर देंगे तो पत्नी का हो जाएगा। खसम, खसमा कर देंगे पत्नी का। गृह स्वामी और गृह स्वामिनी कर देंगे पत्नी का, है ना। घर वाला, घर वाली करें तो पत्नी का। खाविद, दूल्हा, नाथ, पिय, पिया, पीतम, पुरुष, प्राणनाथ। अब यहाँ आपको चीज ध्यान देना है, इस प्रकार आपको अगर दे दिया पी और पिया, क्या ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का युग्म सही है? तो
इसको आप सही मत कर देना, है ना। किया भी पुल्लिंग है और प्रिय भी पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या बनता है? प्रियतमा, है ना। प्रीतम पुरुष, प्राणनाथ प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर, प्रिय, प्रियतम, प्रीतम, बालम, भर्ता, भर्तार्थ, मर्द, मालिक, मियाँ, शौहर, सजन, सजना। ये सजन और सजना दोनों क्या है? पुल्लिंग है। सहचर, साजन, सैया, स्वामी, हृदयेश और हृदयेश्वर। पत्ता, ये आ सकता है। दल कहते हैं पत्ते को, पत्ती भी कहते हैं, पत्र भी, पर्ण भी, पल्लव भी और पाद भी। पत्नी के देखिए पर्यायवाची, अंकसाइनी, अर्धांगिनी, औरत, कलत्र, कांता, गृहलक्ष्मी, गृह स्वामिनी, गृहिणी, गेहिनी, घरनी, घरवाली, जाया, जीवन संगिनी, जोरू, तीय, तिरिया, ये याद रखिए। दयिता, दुल्हन, दुल्हिन, दुल्हन, दुल्हिन, है ना। इस प्रकार से लिखे जाते हैं अलग अलग। धर्म पत्नी, परिणीता, प्राण वल्लभा, प्राणेश्वरी, प्रिया, प्रियतमा, बन्नी, बन्नो, बहू, बीबी, भारिया, लुगाई, वधु, वनिता, वल्लभा, वामांगना, वामांगिनी, श्रीमती, सजनी, सहगामिनी, सहचरी, सहधर्मिणी, स्त्री और हृदयेश्वरी। पथ का यह आ सकता है। पथ, डगर, है ना। डगर है मुश्किल, ये गाना सुना होगा, मतलब पथ है मुश्किल। पगडंडी, बाट, बाट देखना, है ना। मग, मार्ग, रास्ता, राह, ये आ सकता है। वट, तम, सरनी और सरनी, दोनों वर्तनी सही है, छोटी बड़ी दोनों। और क्या है? पर्यायवाची किसके? पथ के, रास्ते के। परतंत्र, अधीनस्थ, गुलाम, पराधीन या शासित। परंपरागत, अनुश्रुत, आनुवांशिक, परंपरानुकूल, पारंपरिक, पारंपरिक, प्रधानुकूल, यथानुकूल, रीतिगत, रीत्यानुसार, रूढ़ या फिर वंशानुगत। पराग का आ सकता है, क्योंकि ऐसे हटके पूछे जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, ऐसे पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। किंजलक, पुष्पधूलि, पुष्परज। परिश्रम, अध्यवसाय, दौड़ धूप, पुरुषार्थ, मेहनत और श्रम। परिहास, ये आ सकता है परिहास का। चूहल, ये याद रखिए, पहला ही चूहल होता है परिहास, हंसी मजाक। ठट्ठा, ठट्ठा, ठिठोली, दिल लगी, मखौल, मजाक, मस्खरी, विनोद, हंसी, हंसी खेल, हंसी ठट्ठा, हंसी दिल लगी, हंसी मजाक, हास्य विनोद। परोपकार्थ, परोपकारार्थ, खैराती, जन हितार्थ, जनार्थ, धर्मार्थ, परहितार्थ, परार्थ, लोकोपकार, कारार्थ। पर्याप्त, यह आ सकता है पर्याप्त का काफी, ये याद रखिए। पुष्कल, प्रचुर, प्रभुत, बहुत, भरपूर, विपुल, यथेष्ट। तो आपको यहाँ से ये पुष्कल और विपुल याद रखना है, बाकी तो पता है ना। ये पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन ये नए हैं थोड़े से। पर्याय, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, उसी के पर्याय देख लेते हैं। एकार्थबोधक, एकार्थवाचक, एकार्थवाची, एकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी और समर्थी।
पर्वत के देखिए, अचल, क्योंकि पर्वत एक जगह पे स्थिर रहता है, चलता फिरता नहीं है। अद्री, पुट, गिरी, धराधर। अब धराधर क्यों कहा है? ये धरा के ऊपर है इसलिए नहीं कहा है। पहले ऐसी कल्पना की जाती थी कि पृथ्वी अगर है तो किसी न किसी चीज पे होगी, तो ऐसी कल्पना मानी गई थी पहले कि ये पर्वत है और इस पे ये पृथ्वी टिकी हुई है, मतलब पर्वत ने धरा को धारण किए हुए है, इसको धराधर भी कहते हैं, है ना। और इसको इसी अर्थ में भूधर भी कहा जाता है पर्वत को। ठीक है, तो ये आपको इसकी व्याख्या ये याद रखना है ना कि ये नहीं समझना है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा धारण है इसलिए इसको धराधर या भूधर कहते हैं। ठीक है, इस कल्पना के कारण इसको भूधर या फिर धराधर कहते हैं। नग, पहाड़। नग क्यों? ना मतलब नहीं, और ग मतलब गमन, जो गमन ना करे। पहाड़, पहाड़ी, भूधर, यही अर्थ में। महीधर, ये भी वही अर्थ हो गया, पृथ्वी को धारण करने के कारण, है ना। ये श्रृंगी और शैल। पवन का अनिल, गंधवह, गंधवाह, जग, जत्र प्राण, पव, पवमान, मरुत, मातृस्वा, मारुत, वात, वायु, समीर और समीरण। पशु का याद रखिए, चतुष्पद, चार पैर होते इसलिए चौपाया, है ना। जानवर, डंगर, ढोर, मवेशी। यहाँ से डंगर याद रखना है, बाकी तो याद ही है। पश्चात का अनंतर, उपरांत, पीछे या फिर बाद, है ना, इसके पश्चात। पहनावा, कपड़े, परिधान, पोशाक, लिबास, वस्त्र, वेश और वेश, ये दोनों। पागल का उन्मत्त, जुनूनी, दीवाना, बावला, मजनू, विक्षिप्त, सिरफिरा। पाताल का अधोभुवन, अधोलोक, मतलब पाताल नीचे की ओर होता है, अधो मतलब नीचे, है ना, तो नीचे की ओर, तो अधोभुवन, अधोलोक, नागलोक, बलि सदन, रसातल। रसातल किसका है? पाताल का है। ये रसातल पूछा गया है कई बार। पानी का आप, अम्बु, अम्भ, आप, उदक, क्षीर, जल, सलिल, वारी, पात, पय, नीर, तोय, जीवन। तो आपको याद रखना है कि पानी का जैसे हम नीर ले लेते हैं, ये पानी है, इसमें आपने ज जोड़ दिया तो ये कमल के बन जाएंगे, है ना, कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। नीर में आपने द जोड़ दिया तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। नीर में अगर आपने ध जोड़ दिया, ध या फिर धी, तो ये किसके बन जाएंगे? समुद्र के बन जाएंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा? नीरज, ये हो जाएगा नीरज, ये हो जाएगा नीरज, है ना, या फिर निर्धि। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी रख लो, है ना, कोई भी रख लो। अप है तो अपज, तो कमल का हो जाएगा, अपद बादल हो जाएगा, है ना, इस प्रकार। ये प से साथ जुड़ता है तो बदल जाता है अब्द, ये बादल हो जाएगा। पाप का अघ, अधर्म, अपकर्म, अपकृत्य, अपुण्य, कलमस, कलमस, कलुष, किल्विष, कुकर्म, गुनाह, दुरित, दुष्कर्म, दुष्कृत, दुष्कृत्य और पातक। पापी का अघी, पाप और पापी, है ना। तब इसका देखिए, अघी, अधर्मी, अपकर्मी, कुकर्मी, गुनाहगार, दुरात्मा, दुष्कर्मी, दुष्ट, दुरात्मा, पातकी, है ना, ये पातक और ये पातकी। ये हो जाएगा पाप कर्मों, पाप कर्मी होगा ये पापात्मा और पामर। पार्वती,
पार्वती जी के देख लेते हैं। अन्नपूर्णा, अपराजिता, अपर्णा, अपर्णा भी कहा जाता है ना। अपर्णा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक समय पे इन्होंने पत्ते वगैरह भी खाना छोड़ दिया था। अंबा, अंबिका, आर्या, ईसा, ईशानी, ईश्वरी, उमा, कामेश्वरी, चंडी, चंडिका, गौरी, गौरा, गौर, गिरिजा, कुमारी, काली, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा ना, त्रिपुर कहते हैं भगवान शंकर को और त्रिपुरा पार्वती को। त्रंबिका, दाक्षायणी, दुर्गा, परमेश्वरी, भवानी, भुवनेश्वरी, महादेवी, महाविद्या, महाशक्ति, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर को मारा था इसलिए, माहेश्वरी, मृडानी, ये याद रखिए, रुद्रानी, सर्वानी, शंकरी, विंध्येश्वरी, विजया, ललिता, रौद्री, शाकंभरी, शिवा, शैलजा, शैलपुत्री, शिववाहिनी, सौम्या और हेमवती। पिता का पर्यायवाची देखिए, अब्बा, जनक, जन्मदाता, पितृ, बाप, वालिद। पीड़ा का कष्ट, कसक, कसक, फीस, तकलीफ, दर्द, पीर, यंत्रणा, वेदना, व्यथा, शूल। अब देखिए इसका प्रश्न कैसे बन सकता है। आपसे पूछेगा पीड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन में आपको मिलेगा वेदना, पीर, फीस, चौथा मिलेगा आपको कसक। यहाँ पे ये स है तो ये होता है पीड़ा। ये स का अर्थ क्या हो जाएगा? जो मदिरा का ग्लास होता है ना, उसको कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये वेदना का नहीं है, इसके जगह ये होता चषक तो ये हो जाता। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न करने वाले हैं। पुण्य का देख लीजिए, धर्म, श्रेय, सत्कर्म, सत्कार्य, सुकार्य, सुकृत, सुकृत्य। पुण्यवान, धर्मात्मा, पुण्यशील, पुण्यात्मा, सत्कर्मी, सुकृति। पुत्र का, अंगज, अगर अंगजा कर दिया तो पुत्री हो जाएगा। अपत्य, आत्मज, आत्मजा कर दिया तो पुत्री हो जाता है। कुमार का कुमारी पुत्री हो जाता है। कुमार, तनय, तनिया कर दिया पुत्री, तनुज पुत्र, तनुजा कर दिया पुत्री। नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, सुत्र, सुनो। ये याद रख लेना, बाकी तो पढ़े वाले ही है। पुत्री का अंगजा, आत्मजा, कन्या, कुमारी, तनिया, तनुजा, दोहिता, धी, बेटी, लड़की, सुता। पूजक, अर्चक, आराधक, उपासक। पूजनीय, अर्चनीय, अर्च्य, आराध्य, उपासनीय, उपास्य। पूर्जा, पूज्य, वंदनीय, वंद्य। पूजा का अर्चना, आराधना, इबादत, उपासना, पूजन, बंदगी, वंदना। पृथक का अलग, अलहदा, न्यारा, भिन्न, व्युक्त, व्युक्त और विलग। पृथ्वी का अचला, ये पृथ्वी है, और अचल अगर हो तो ये पर्वत हो जाएगा। अवनी, अवनी दोनों सही है। इला, क्षिति, जमीन, भूमंडल, भूतल, भू, पृथ्वी, ये भी वर्तनी बिल्कुल सही है ना, पृथ्वी। धरित्री, धरा, धरती, धरनी, भूमि, मही, मेदिनी, ये हो जाएगा। प्रकाश का ये आ सकता है अभी, प्रकाश का है ना। आभा, आलोक, उजाला, कांति, ज्योति, विभा, प्रभा, प्रदीप्ति, दीप्ति और तेज। प्रणाम का देखेंगे, प्रणाम,
अभिनंदन, अभिवंदना, अभिवादन, आबाद, ये आदाब है ना, आदाब करते हैं मतलब प्रणाम करते हैं। चरण वंदना, चरण स्पर्श, नमन, नमस्कार, सलाम, राम राम, बंदगी, प्रणिपात, प्रणति, नमस्ते। प्रथा, चलन, दस्तूर, परिपाटी, रस्म, रिवाज, रीति, विधि, सब पता से पे नया है परिपाटी। प्रबंध का इंतजाम, बंदोबस्त, व्यवस्था। प्रभा का कांति, चमक, छवि, छवि, दीप्ति, द्युति, भाव, विभा। प्रभात का उषः काल, उषा काल, प्रत्युष, प्रातः काल और सवेर। प्रमुख का अग्रणी, अग्रण्य, नायक, नेता, प्रधान, मुख्य, वर्णेन्य, श्रेष्ठ, सर्वोच्च। प्रयत्न का अध्यवसाय, उद्यम, उद्योग, कोशिश, चेष्टा, दौड़-धूप, प्रयास और यत्न। प्रशंसनीय, प्रशंस्य, श्लाघनीय, श्लाघ्य, सराहनीय, सत्वनीय और सत्तुल्य, ये सत्तुत्य। प्रशंसा का गुण कीर्तन, गुणगान, गुणानुवाद, तारीफ, प्रशस्ति, बड़ाई, महिमागान, यशोगान, विरोधगान, श्लाघा, सराहना, साधुवाद, स्तव, स्तवन। प्रसिद्ध, अग्रगण्य, कीर्तिवान, कीर्तिशाली, ख्यात, ख्याति प्राप्त, गणमान्य, नामवर, नामी, प्रख्यात, यशस्वी, यशवान, माननीय, मशहूर, मशहूर, प्रतिष्ठित, लब्ध, प्रतिष्ठ। अब ये वर्तनी कई बार पूछा जाता है ना, लब्ध प्रतिष्ठित कर देते तो गलत हो जाता है, यही वर्तनी सही है। विख्यात, विश्रुत, स्वनामध्यन्य, ये वर्तनी में भी आ सकता है। प्रारूप, ये आता है ना, और शायद इससे प्रश्न बना भी हुआ है। मसौदा, प्रालेख, पांडुलिपि, नमूना, योजना, रूपरेखा, ढांचा और आलेखन। ये इसके तो याद कर लेना आप प्रारूप के। प्राप्त का अर्जित, उपलब्ध, उपार्जित, लब्ध, हस्तगत, हासिल। प्रिया का चहेती, दिलरुबा, प्यारी, प्राण प्रिया, प्राण वल्लभा, प्राणेश्वरी, प्रियतमा, प्रेमिका, प्रेयसी, वल्लभा, संगिनी, सजनी, हृदयश्वरी, प्रेम का। अनुरक्ति, अनुराग, आसक्ति, इश्क, चाह, प्यार, लव, लगाव, राग, रति, मोह, मोहब्बत, प्रीतिय, प्रणय। प्रेम हो गया प्रेमी का। अनुरक्त, अनुरागी, चितचोर, दिलदार, दिलबर, प्रणयी, मनभावन, महबूब, रसिक, रागी, वल्लभ, सनम, साजन, स्नेही। और पति के पर्यायवाची भी इसमें हम लगा सकते हैं। फटकार, यह आ सकता है फटकार के। घुड़की, झाड़, झिड़की, झपट, डांट, 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 झपट, ये डपट है ना। ताड़ना, दुष्कार, प्रताड़ना, भत्सना, लता। फूल का, फूल क्या आ सकते हैं? कुसुम, गुल याद रखिए, पुष्प, प्रसून और सुमन तो याद ही है, इसका गुल भी होता है। बड़वा नर, बड़वा अग्नि, बड़वा अग्नि, डबल हो गया है ना, बड़वा नल और बड़वा अग्नि, बड़वा नल, समुद्राग्नि, ये डबल डबल लिखा गया, ये तीन ही है ना, मतलब ये। बंदर, कपी, किस, तरुमृग, मरकट, वानर, शाखा, मृग। बलराम का बलदाऊ, बलदेव,
बलभद्र, मुसली राम, रेवती रमन, रेवतीश, रोहिणी नंदन, रोहिणेय, संकर्षण, हलधर, हलायुध और हली। ये बलराम के याद रखिए। बलिष्ठ के ऊर्जस्वी, ताकतवर, दमदार, परिपुष्ट, पुष्ट, शक्तिमान, मजबूत, बली, बलशाली, बलवान, शक्तिशाली, सबल, सशक्त, हट्टा कट्टा, हृष्ट पृष्ट। बादल के ये आ सकता है। एक तो आप जल के पर्यायवाची में द जोड़ के जितने भी बन जाएंगे सब बादल के हो जाएंगे, है ना। अभ्र, अम्बुद, अम्बु जल का है, द जोड़ दिया। अम्बुधर, घन, जलद, अविधर। अम्बु को धारण करके कौन रखता है? बादल रखता है ना। जलद, द, जलधर, वारिधर, वारिद, मेघ, पर्जन्य, ये याद रखिए। पयोद, निरद, धराधर, ये धाराधर है ना। धराधर होता तो क्या हो जाता? पर्वत हो जाता। ये धाराधर है तो बादल हो जाएगा। बाधा, अटकाव, अड़ंगा, अड़चन, अवरोध, रुकावट, रोक, व्यवधान और व्याघात। बालक का अर्भक, कुमार, बच्चा, बाल, लड़का, शिशु। बाल्यकाल, बचपन, बाल्यावस्था, लड़कपन, शैशव। ये तो याद ही है सब। बिजली, ये आ सकता है बिजली का, है ना। असनी, असनी, ये हो जाएगा क्षण प्रभा। क्षण भर मतलब थोड़े से पल, प्रभा मतलब चमक, जो कुछ समय के लिए आती है चमक। बिजली आती है चली जाती है ना, इसलिए क्षणिका, एकदम क्षणिक समय के लिए आती है बिजली, चली जाती है। चंचला, यहाँ गिरी वहां, एकदम कुछ समय के लिए। चपला, तड़ित, दामिनी, वज्र, वज्र मान्यता है कि इंद्र भगवान अपने वज्र से पर्वत पे वार करते, इसलिए जो बिजली निकलती है इसी कारण निकलती, इसलिए उसको वज्र भी कहते हैं। विद्युत, संपा, सौदामिनी। बुद्ध, अमिताभ, तथागत, बोधिसत्व। ये याद रखिए, ये वर्तनी आ सकती है शब्द शुद्धि में, डबलता होगा। शाक्य सिंह, शास्ता, शुद्धोदन, सुत, सुगत। बुद्धि, अक्ल, दिमाग, जीव, प्रज्ञा, मति, मनीषा, मेधा, विवेक, समझ, समझबूझ, सूझबूझ। बुद्धिमता, अक्लमंदी, कुशाग्रता, प्रज्ञाशीलता, बुद्धिमानी, मनस्विता, विवेकशीलता, समझदारी, होशियारी। बुद्धिमान, इसका अर्थ है टेलीकॉम असाइनमेंट, है ना, ये आया था। अकलमंद, कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि, चतुर, धीमान, मतिमान, मनस्वी, मनीषी, मेधावी, ये आया था, है ना। विचक्षण, समझदार, सयाना, सुधी। ये हो जाएगा। बृहस्पति, गुरु, जीव, देवगुरु, वागीश, वाचस्पति। ये बृहस्पति के पर्यायवाची है। बैल का उच्छा, ऋषभ, पुंगव, बलिभद्र, वृषभ। ब्रह्मा का अच, अच कहते हैं ब्रह्मा को। चतुरानन, चतुर्मुख, धाता, परमेष्ठी, पितामह, विधाता, विधि, विरंच, विरंची, सृष्टिकर्ता, स्वयंभू, हंसवाहन, हंसवाहन, हिरण्य गर्भ। मानते हैं कि सोने के गर्भ से जन्म हुआ, इसलिए इनको हिरण्य गर्भ कहते हैं। स्वयंभू, स्वयं जन्म माना जाता है इनका, इसलिए। भय, आतंक, आशंका, खौफ, डर, त्रास, दहशत, भीति और संत्रास, ये हो जाएगा। भयंकर का उग्र, करार, खतरनाक, खौफनाक, घोर, डरावना, दारुण, भयानक, भयावान, भयावह, भीषण, भैरव, रोमहर्षक, विकट और विकराल।
भयंकरता का उग्रता, भयानकता, भयावहता, भीषणता, भीषणता, विकटता, विकरालता। भयभीत का आतंकित, त्रस्त, भयाकुल, भयाक्रांत, भयातुर, भीत और संत्रस्त। भाग का अंश, अंग, अव्यय, कांड, खंड, टुकड़ा, टुक, हिस्सा। भाग्य का किस्मत, तकदीर, देव, ये याद रखिए। नसीब ना, ये देव मतलब भगवान होता है, देवता। और देव मतलब होता है भाग्य, ये शब्द में आ सकता है। नियति, प्रारब्ध, भावी, मुकद्दर। भाग्यवान का खूब किस्मत, खुशकिस्मत, खुश नसीब, बड़भागी, भाग्यशाली, सौभाग्यवान, सौभाग्यशाली। भाग्यहीन, अभागा, दुर्भाग्यशाली, बदकिस्मत और बदनसीब। भाग्यहीनता, अभाग्य, दुर्भाग्य, दुर्दैव्य। दैव्य मतलब भाग्य और दुर मतलब बुरा भाग्य, इसलिए भाग्यहीनता का। बदकिस्मती, बदनसीबी। भाषण, यह आ सकता है भाषण। तकरीर है ना, भाषण का तकरीर, प्रवचन, वक्तव्य, वक्तव्यता, पत्रकृता और व्याख्यान। तो यहां से आपको तकरीर और ये याद रखना है, वक्तृता, ये दो याद रखने वाले। भाषणकर्ता, प्रवचनकार, भाषणदाता, वक्ता, व्याख्यानकर्ता, व्याख्यानदाता। भाषण कला, भाषण पटुता, वाग्दन्यता, वाक्चातुरी, वाक्पटु, वाक्य पटुता, वाग्मिता, वाग्विध्यता, वाक ये भाषण पटु, वाक्य चतुर, वाक्य विद्य, वाग्मी। ये हो जाएगा सुवक्ता। भिक्षुक का ये आया हुआ है ना। भिक्षुक क्या होगा? भिक्षु, भिक्षुजीवी, भिकमंगा, भिकारी, मंगता और याचक। ये नहीं आया था ना, भिक्षुक का नहीं आया था, भिक्षा का आया था। टेलीकॉम ऐसा ही है, ये आया हुआ है। भीख, याचना, मधुकरीय वृत्ति। इसमें से 3 ऑप्शन तो आए थे और एक भुक्ति दिया था, पूछा था कौन सा नहीं है, तो भुक्ति नहीं है। भुक्ति क्या होता है? भोजन को कहते हैं, जो भीख में भोजन मिलता है उसको कहते हैं भुक्ति, है ना, भोजन को। भिन्न, अन्य, अलग, इतर, गैर, दूसरा। भिन्नता, अंतर, असमानता, फर्क, भेद, विषमता और वैषम्य। भिन्न भिन्न का, अलग अलग, पृथक पृथक, विभिन्न, विधि, विविध। भुक्ति ये आया था ना, भुक्ति भोजन, आहार, भोग, उपभोग, विषय भोग, ये कहते हैं भुक्ति के पर्यायवाची। भूमिका, आमुख, उपद्रात, पीठिका, पूर्वपाक, पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, वाक्य कथन, ये प्राक कथन। भोजन का आहार, खाद्य, खाद्य सामग्री, खाना, खुराक। भ्रम का धोखा, भ्रांति, प्रतिभ्रम, मिथ्या प्रतीति और ये हो जाएगा विभ्रम, भ्रमर, ये आ सकता है। अली, चंचरी, गुरेफ, रिंग, भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद और सतपथ। मंगल ग्रह का अंगारक कहते हैं क्योंकि लाल होता है, मंगल ग्रह है ना, इसलिए। कुज, धरनी सुत मतलब पृथ्वी का ही अंश माना जाता है। भूमि सूत और भौम, भौम से मतलब भूमि से ही निकला हुआ है, इसलिए इसको भूमि सूत, धरनी सूत, है ना, भौम कहा जाता है। मजदूर का कामकर, कामगार, दिहाड़ीदार, मेहनतकश, श्रमजीवी और श्रमिक। मधुरता का मधुरिमा, माधुरी, माधुर्य, मिठास और मीठापन। मन का अंतःकरण, अंतर,
अंतरात्मा, अंतर्मन, अंतश्चित, जी, दिल, मानस, ही और हृदय। मनुष्य का आदमी, इंसान, जन, नर, पुरुष, मनुष्य, मृत्य, मानव, लोक, व्यक्ति और शख्स। मंदिर का ठाकुरद्वार, ठाकुरबाड़ी, देव मंदिर, देवस्थान, देवालय और शिवालय। मांगलिक का कल्याणकारक, कल्याणकारी, मंगलकारक, मंगलकारी, मंगलमय, मंगल सूचक, शुभ, सौभाग्यकारी। माता का अम्ब, अम्बा, अंबिका और अम्मा, जननी, जन्मदात्री, महतारी, माँ, मातु, मातृका, मातेश्वरी और मैया। मित्र, अंतरंग, भैया ये याद रखिए। दोस्त, मित्र, यार, सखा, संगी, सहचर, सहचारी, साथी, सुहृद, हमजोली। तो ये सब तो पता है। मुख का आनंद, चेहरा, मुखड़ा, मुंह, वदन, शक्ल, सूरत। मूर्ख का अज्ञ, अज्ञानी, अनाड़ी, अबोध, अहमक। ये याद रखिए यहाँ से। देखिए, है तो हमको सिंपल लगता है कि मूर्ख, ये मूर्ख का है ना, मूर्ख का पूछेगा तो बता ही देंगे, लेकिन ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि चकरा जाते हैं, इसलिए यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये दे दिया तो ये आप इसका अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे अहमक क्या होता है ना। कमकल, गोबर गणेश, घोगा बसंत, जड़, जड़ बुद्धि, जड़मती, जाहिल, नादान, नासमझ। ये सब तो आपको पता है ना। याला भी आपके लिए नया होगा। घोगा बसंत, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, मूढ़, मंदमती, मंदबुद्धि, भोलू, ये भी पता है। बेसमझ, बेवकूफ, मूढ़मती। मूर्खता का अज्ञानता, अज्ञान, अनाड़ीपन, अभोक्ता, अहम कपन, कमकली, जड़ता, जाड्य, नासमझी, बुद्धिहीनता, बेवकूफी। मूर्ति का आ सकता है अनुकृति, प्रतिकृति, प्रतिमा, प्रतिरूप। ये याद रखिए, बुद्ध और विग्रह। वृत्त का ये आ सकता है ना, कैलाशवारी वासी, कैलाशवासी, गोलोकवासी, दिवंगत, नामेश, निर निर्वाण प्राप्त। अब यहां से याद रखना कैलाशवासी, कैलाशवासी वृत्त का भी पर्यायवाची है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है ना। परेत, प्रेत, ब्राह्मलीन, यशेष, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, स्वर्गस्थ, स्वर्गीय। और मृत मतलब इस अर्थ में भी है कि जो निर्जीव चीज होती है ना, जिसमें प्राणी नहीं हो, उसको हम क्या मानते हैं, मृति मानते हैं। निष्प्राण, बेजान, बेदम, मुर्दा। मृत्यु का देख लेते हैं। अंत, अवसान, काल, कैलाशवास, गोलोकवास। इसमें वासी लगा दिया तो मृत का हो जाता है ना। देह त्याग, देहपात, देहांत, देह देहावसान, निधन, निपात, निर्वाण, परलोकगमन, प्राणांत, मरण, महानिंद्रा, महाप्रस्थान, महायात्रा, मोक्ष, मौत, स्वर्गारोहण, स्वर्गवास, शरीरांत, शरीरपात और शरीर त्याग। मेघमाला यह आ सकता है खास। कादम्बिनी, घटा, घटाटोप, घनमाला, बेडाम्ब बेवाडम्बर और बेघावनी। बेड़क का क्या हो जाएगा, दद्दूर, दादूर, भेकर, मंडूर। मोक्ष का अपवर्ग, अमरपद, अमृतत्व, कैवल्य, निर्वाण, परमपद, परिनिर्वाण, ब्रह्मपद, ये ब्रह्मपद और मुक्ति। मोर का अहिरिपु, अहि होता है सर्प का, है ना, सर्प का शत्रु मोर है, इसलिए अहिरिपु कहा जाता है।
कलापी, कलापी कोयल को भी कहते हैं। केकी, नीलकंठ, बरही, मयूर, तीखी, सर्पभक्षी, सर्प को खाते इसलिए सारंग, सारंग बहुत से शब्दों के पर्यायवाची है। मोरपंख, कलाप, पिच्छ और बरह। यज्ञ का अध्वर, ऋतु, मख, मेघ, यज्ञ, याग, सौ, स्तोम। यज्ञ का आ सकता है। यमराज, अंतक, कृतांत, धर्मराज, महिध्वज, क्योंकि यमराज के ध्वज पे किसका चित्र होता है? महिष मतलब भैंस का। महिष वाहन, महिष का वाहन होता है। मृत्युदेव, किनास, दंडधर, अर्कज और यम। अर्कज यमराज का हो जाएगा, अर्कजा यमुना का हो जाएगा। मतलब कि अर्क का पुत्र और अर्क की पुत्री। यमुना का कालिंदजा, कालिंदी, भानुजा, यमानुजा, सूर्यजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री और अर्कजा। यश का कीर्ति, ख्याति, नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, बड़ाई, मशहूरी, शोहरत, सुख्याति, सुनाम, सुप्रसिद्धि, सुप्रतिष्ठा, सुयश। यशस्वी का उत्तम श्लोक, कीर्तिवान, ख्यात, ख्यातनामा, ख्याति प्राप्त, नामवर, नामी, निरामी, नेकनाम, पुण्यलोक, पुण्यश्लोक, प्रख्यात, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, मशहूर, यशी, यशोधर, विख्यात, सुख्यात और सुप्रसिद्ध। यात्रा, देशांतन, पर्यटन, प्रवास, भ्रमण और सफर। यात्री का यात्री आ सकता है ना, याला आ सकता है। पथिक, पंथी, पर्यटक, पांथ्य, बटाऊ, बटोही, मुसाफिर, राहगीर और राही। युद्ध, जंग, युद्ध, झगड़ा, टक्कर, द्वंद्व, रण, लड़ाई, समाहवय, समर, संघर्ष, संग्राम, संघर्ष और विग्रह। युद्ध भूमि, मैदान जंग, युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्तर, रण क्षेत्र, रणभूमि, रण स्तर, वीर भूमि, संग्राम भूमि, समर भूमि, समरांगन मतलब समर का आंगन। युवक का जवान, तरुण, नवयुवक, नौजवान, युवा, वयस्क। युवती का तरुणी, नवयुवती, नव यौवना, पद्मा, प्राप्त यौवना और वयस्का। युवराज का कुमार, राजकुमार, राजकुंवर, राजपुत्र, शहजादा, शहजादा। योग्य, अधिकारी, उपयुक्त, काबिल, कार्यक्षम, कुशल, गुणवान, दक्ष, निपुण, पटु, पात्र, प्रवीण, लायक, उचित, समर्थ, सशक्त अरे सामर्थ्यवान। योग्यता का उपयुक्तता, काबिलियत, क्षमता, पात्रता, लियाकत और सामर्थ्य। यौवन का जवानी, तरुणाई, तरुण्य, तारुण्य और युवावस्था। रसिक का काव्य मर्मज्ञ, काव्य रसिक, रसमर्मज्ञ, संवेदनाशील और हृदय। रहस्य का भेद, मर्म और राज, रहस्यमय, गहन, गुप्त, गुण, निगुण, वेदपूर्ण, मर्मपूर्ण, रहस्यपूर्ण, रहस्ययुक्त, रहस्यात्मक। राक्षस का असुर, ये याद रख लेना, कौनप। दानव, दैत्य, निशाचर, ये भी याद रखिए, नैऋत्य, ये नैऋत्य और यातुधान और रक्ष। राजा का अवनीपति, क्षितिज, छत्रपति, नरेंद्र, नरेश, नृप, नृपति, पृथ्वीपति, बादशाह, भूप, भूपति, भूपाल, महीप, महीपति, लोकेश, शाह, सुल्तान। सब पढ़े वाले हैं ना, ये तो याद ही है। रात्रि का
ये आया था, है ना, रात्रि का और चंद्रमा का दोनों को मिला के दे दिया था, ये लिखा मिसाइल। तो याद रखना है आपको, छंदा, छपा, तमा, तमिश्रा, दूसा, निशा, निशी, रैन, रात, राका, रजनी, यामिनी, निशित और निशिथिनी, ये आया था, है ना, निशिथ, विभावरी, सरवरी। और आपको याद रखना है कि जो राका है ये, है ना, ये पूर्णिमा की रात्रि को राका कहते हैं। और तमिश्रा, ये किसको कहते हैं, अंधेरी रात या फिर अमावस्या की रात को। ये वाक्यांश में एक शब्द के लिए आ सकता है। राधा, कीर्ति किशोरी, कृष्ण प्रिया, राधिका, ब्रजरानी, ब्रजभानु जी, ब्रजभानु नंदनी और ब्रजभानुजा। राम के पर्यायवाची, कौशल्यानंदन, ये है खरारी, ये खासकर याद रखना, खर के अरी। बाकी तो आपको पता होंगे, जानकीनाथ, जानकीपति, दशरथ सुत, दशरथी, मर्यादा पुरुषोत्तम, रघुनंदन, रघुनाथ, रघुपति, रघुवीर, राघव, राघवेंद्र, सियावर, सियापति, रावनारी, रामभद्र, रामचंद्र, सीतानाथ, सीतापति, सीतारमन, सीता वल्लभ। रुचि, अभिरुचि, दिलचस्पी, रुझान, प्रवृत्ति, शौक। रेगिस्तान, मरु, मरुस्थल, मरुदेश, मरुधर, मरुभूमि और मरुस्थल। रोक, अवरोध, निषेध, पाबंदी, प्रतिबंध, प्रतिषेध, बंदिश, बाधा, मानियत, मनाही, रुकावट, रोक टोक, रोकथाम, विघ्न। रोग का, बीमारी, मर्ज, रूप, विकार और व्याधि। रोगी, अस्वस्थ, बीमार, मरीज, रुग्ण, रोगग्रस्त, रोगातुर, रोगार्थ और व्याधिग्रस्त। लक्ष्मी का, ये याद रखिए, लक्ष्मी जी का, है ना, ये शब्द में आता है। तो इंदिरा, इंदिरा और इंद्रा, है ना, या फिर इंद्रानी इंद्र की पत्नी होती है। अरे इंदिरा है तो लक्ष्मी जी का है। ईश्वरी, कमला, नारायणी, पद्मलया, रमा, लोकमाता, विष्णु पत्नी, विष्णुप्रिया, श्री, सिंधुजा, सिंधु की पत्नी है, हरिप्रिया, हरिवल्लभा। लज्जा, लाज, वीणा, ये याद रखिए। शर्म, संकोच, छाया और श्री है ना। लज्जाजनक, अकीर्तिकर, अकीर्तिकारक, अपमानजनक, अपयस्कारी और शर्मनाक। लज्जाशील, लज्जीला, लज्जालु, लज्जावान, शर्मिला, संकोची, सलज्ज, हयादार। लज्जाहीन, निर्लज, बेशर्म और बेहया। लता, ये आ सकता है, लता का पर्यायवाची। लतिका, वल्लरी, वल्ली, विरोध, अविरुद्धा। लपट, अग्निजीवा, अग्निज्वाला, अग्निशिखा, अर्ची, आच, ज्वाला, लौ, शिखा। लपट जो होती है ना, ये जो आग होती है, ये ऊपर जो ये होती है ना लपट, इसको कहते हैं आग के ऊपर, मतलब आग का जो सिरा होता है, इसकी जो चोटी होती है। लहर, ये आता है। उर्मी, उर्मी, कल्लोल, तरंग, मौज, लहरी, विच्ची, हिरोल। तो याद रखना है आपको, ये खासकर ये याद रखना है। लोभ का, तृष्णा, प्रलोभन, लालच, तृप्सा, हवस। वज्र का, असनी, पुलिस, पवि और सतधार। वन का, अटवी, अरण्य, कानन, कांतार, जंगल, दाव, दाव, वन और विपिन। ये वन के हैं, तो वन के याद रखना, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। वरुण, जलदेव, जल देवता, पास पानी और पचेस्तास, ये वरुण का आ सकता है। वर्ष का, अब्द, बरस, वर्तस, वत्सर, संवत्सर और साल। वसंत का, ऋषुपति, ऋषुराज, ये ऋतुपति, ऋतुराज। कामस का, कुसुमा, ये कुसुमाकर, बहार और मधु ऋतु।
वस्त्र, वस्त्र का, और हमने इसके पहले जो क्लास की थी उसमें ओढ़नी का पढ़ा था, तो दोनों को खासकर याद रखना, वो दोनों को मिला के दे सकते हैं ना, तो आप गलत कर सकते हो, इसलिए वस्त्र अलग है और ओढ़नी का अलग है। अंबर, कपड़ा, कपड़े, चीर, जामा, पट, वसन, लिबास, पोशाक, पहनावा, परिधान। वास्तविकता, असलियत, तथ्य, यथार्थता, सच्चाई और सत्य। विकलांग का, अंगहीन, अपंग, अपाहिज, तुंज पुंज, लूला लंगड़ा, विवेक, विकलेंद्रिय और हिनांग। विद्वान का, आलिम, कोविद, ये आया था है ना, ये महत्वपूर्ण है। कोविद पूछा था, ज्ञानवान, ज्ञानी, पंडित, सूरी, विस, विशारद, विज्ञ, ये पूछा था। विचक्षण, मनीषी, प्रज्ञ, प्रबुद्ध। विनिमय, अदल बदल, अदला बदली, आदान प्रदान, लेन देन, विनिमय करना है ना। विंध्याचल, विद्यागिरी, विद्या पर्वत, विद्याद्री। विपत्ति, आपत्ति, आपदा, आफत, परेशानी, मुसीबत, संकट, विपद और विपदा। विरुद्ध का उल्टा, खिलाफ, प्रतिकूल, विपरीत और विमुख। विलोम का विपरीतार्थक, विपर्यायवाची और विपर्याय। विशाल का प्रशस्त, बड़ा, बृहत, विस्तीर्ण, विस्तृत, बृहत और व्यापक। विश्व प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध, लोक विख्यात, विश्वविख्यात, विश्व विश्रुत, संसार प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, सुविख्यात। विश्वसनीय का भरोसेमंद, विश्वास पात्र, विश्वास भाजन और विश्वास योग्य। विश्वास का आस्था, एतबार, प्रतीति, प्रत्यय, भरोसा और यकीन। विष्णु भगवान का देख लीजिए, अच्युत, उपेंद्र, कमलनाथ, कमलाकांत, कमलापति, कमलेश, केशव, कैटभारी, गरुड़ध्वज, जनार्दन, जगन्नाथ, चक्रपाणी, गोविंद, गरुड़ वाहन, त्रिविक्रम, ये याद रखिए, त्रिविक्रम ये आ सकता है ना, ये सबसे हटके मतलब थोड़ा नया है। नारायण, पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष और पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम, माधव, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, रमाकांत, वासुदेव, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीकांत, रमेश, रमापति, संगपानी, संगपाणी, सरगन पानी और शेष साई, श्रीकांत, श्रीनिवास, श्रीपति, श्रीवत्स, हरि, ऋषिकेश। वीर, पराक्रमी, बहादुर, योद्धा, विक्रमी, विक्रांत, शूर, शूरवीर, सुरमा, सब इसमें याद वाले हैं ना। वीरता, पराक्रम, बहादुरी, विक्रम, शूरता, शूरवीरता, शौर्य, सुरमापन। वृक्ष का ये आ सकता है, तरु, दरख्त, द्रुम, पर्णी, पादप, पेड़, पुष्पद, बूटा और विटप। वृक्ष और जंगल के मिला के दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। वृद्ध, जरठ, जराग्रस्त, जर्जर, जीर्ण, दुकर, बड़ा, बूढ़ा, बुजुर्ग, बुढ़ा, बूढ़ा, वयोवृद्ध और स्थिविर। वृद्धत्व, जरा, बुजुर्गी, बुढ़ापा, वयोवृद्धता, वार्धक्य, वृद्धता, वृद्धावस्था। वृद्धा, जठा, जर्जरा, जीर्णा, डोकरी, बुढ़िया, बूढ़ी, वयोवृद्धा, मतलब ये बुढ़िया का है ना। बुढ़िया का, ये बूढ़ा का। वृद्धि का देखिए, अभिवृद्धि, परिवर्धन, बड़ा, बढ़ती, बढ़ोतरी, वर्धन, विकास, विस्तार, ये याद रखिए यहां से। संवर्धन। वेश्या का, गणिका, पतुरी, पतुरिया, रामजनी, रूपाजीवा, वारांगना, वार विलासिनी,
वार वनिता और वार वधु, ये आ सकता है। वैभव, रिद्धि, ऐश्वर्य, धन दौलत, धन संपत्ति, संपदा, संपत, संपत्ति, समृद्धि, श्री, विभूति और लक्ष्मी। वैर मतलब बैर, है ना, दुश्मनी। अदावत, दुश्मनी, विद्वेष, बैर, मनमुटाव, विरोध, वैमनस्य, शत्रुता, शत्रुभाव। व्यंग का कटाक्ष, चुटकी, छीटा, छिंटा, चिंटा कसी, ताना या कपटी। तो इसमें कुछ नए नए है ना, तो ये आ सकता है। व्यंग का पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ऐसे ही शब्दों के पूछे जा रहे हैं। व्याकुल का अधीर, अशांत, आकुल, आतुर, उद्विग्न, उतावला, बेकल, बेकरार, बेचैन, बेताब, विकल, विक्षुब्ध और व्यग्र। व्याकुलता, अकुलाहट, अधीरता, अशांति, आकुलता, आतुरता, उद्विग्नता, उतावलापन, छटपटाहट, तड़पन, बदहवासी, बेकली, बेकरारी, बेचैनी, बेताबी, बेसब्री, विकलता, व्यग्रता। व्याख्या, अर्थ, टीका, भाष्य, मीमांसा, विवेचन, तो ये आ सकता है ना। विवेचना, स्पष्टीकरण। व्याख्याकार, अर्थकर्ता, टीकाकार या फिर भाष्यकार, विवेचक या फिर व्याख्याता, ये आ सकता है ना। ये आला। सची इंद्रानी है और इंदिरा किसका होता है? लक्ष्मी का होता है। जय वाहिनी, कुलोमजा, पौलोमी, शत्रु, अरि, दुश्मन, बैरी, प्रतिपक्षी, रिपु, विपक्षी, बैरी। शत्रुता, अदावत, अनबन, खटपट, झगड़ा, बिगाड़, वैर, वैमनस्य, लागड़ाड़, लड़ाई, रंजिश, मनमुटाव, वैर, शत्रुभाव। शनि का जो ग्रह है, असित, छायासुत, मंद, मतलब छाया, छाया का पुत्र है शनि। शनिश्चर, शनिश्चर, सौरी, सूर्यपुत्र, सौर और सौरी। शराब का, है ना, ये आ सकता है। शराब के साथ में अगर घर के पर्यायवाची जोड़ दे तो शराब घर का हो जाएगा। दारू, मदिरा, मद्य, मधु, वारुणी, सुरा, आला। तो मधुशाला, मध्यशाला, मदिरालय, शराब खाना। शरीर का, इंद्रिया, यतन, कलेवर, काया, क्षेत्र, गात, ग्रात, गात्र, जिस्म, तन, तनु। शाश्वत का, अक्षय, अक्षर, अजर, अमर, अटल, अनंत, अनादि, अनस्वर, अंतहीन, अमर, अमित, अविस्वर, चिरंतन, चिरंजीवी, कालातीत, कालजयी, अविनाशी, चिरस्थायी, ध्रुव, नित्य, मृत्युंजय, सनातन, सार्वकालिक, स्थायी। शिव का देख लीजिए। आशुतोष, जल्दी से प्रसन्न हो जाते इसलिए भगवान शिव को आशुतोष भी कहते हैं। ईश, ईशान, ईश्वर, उमापति, उमेश, गिरिजापति, गंगाधर, कैलाशनाथ, काशीनाथ, कर्दपी, गिरीश, गौरीनाथ, गौरीपति, चंद्रचूड, चंद्रचूड, मतलब कि ये चंद्रचूड़, मतलब उनके जो सर है ना, इस पे जो चूड़ा बना होता है उस पे चंद्र है, इसलिए यह है। चंद्रभाल, उनके भाल पे, सर पे क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमौली, चंद्रमा विराज है इसलिए सर पे। चंद्रशेखर, त्रिनेत्र, त्रिपुरांतक, त्रिपुर राक्षस का अंत करने वाले, त्रिपुरारी इसी अर्थ में। त्रिलोचन, त्र्यंबक, ये याद रखिए। दुर्जटी, नटराज, नीलकंठ, पंचमुख, पंचानन, पशुपति, पिनाकी, पिनाक धनुष है उनके पास इसलिए। भव, भूतनाथ, भूतेश, भूतेश्वर, भैरव, भोलानाथ, महादेव, महेश, महेश्वर,
मृत्युंजय, रुद्र, वामदेव, विरूपाक्ष, विश्वनाथ, वृषभध्वज, वृषभ वाहन, नंदी उनकी सवारी है इसलिए, व्योमकेश, शंकर, शंभु, सर्व, ये हो गया। और शशिधर भगवान शिव का है शशिधर। अगर से शशधर आया तो ये चंद्रमा का हो जाता है। शीघ्र का अविलंब, आशु, क्षिप्र, घटाघट, झटपट, जल्द, जल्दी, झट, झटपट, त्वरित, द्रुत, सत्वर। शीघ्रगामी, अविलंबगामी, आशुगामी, विप्रसगामी, द्रुतगामी, सत्वरगामी। शीघ्रता, आतुरता, आतुरी, आसुता, उतावलापन, उतावली, क्षिप्रता, जल्दी, त्वरा और द्रुतता। शोकाकुल, शोक, शोकदग्ध, शोक संतप, शोकातुर, शोकाभिभूत, शोकाभिभूत और शोकार्त। श्रमण का अनागार, निर्गृथ्यन, भिक्षु, यति और यति। ये निर्ग्रंथ्य। श्रेष्ठ, अच्छा, उत्कृष्ट, उत्तम, निर्दोष, प्रशंसनीय, बढ़िया, वरेण्य, सर्वोत्तम, सर्वोपरि। ये आ सकता है ना, इसको खासकर याद रखना। षड्यंत्र, अभिसंधि, कुचक्र, कुट योजना, जाल, दुर्विसंधि, धोखा या फिर साजिश। संसार का, चराचर, जग, जगत, आहान, त्रिभुवन, त्रिलोक, दुनिया, धरती, धरित्री, भूलोक, भूमंडल, मृत्युलोक, संस्कृति, सृष्टि। सजावट, अलंकरण, टिमटाम, बनाव, श्रृंगार, मंडन, श्रृंगार, सजध्वज, सजाव, सज्जा, साज सवार। सत्य का, असलियत, रित, तथ्य, यथार्थता, वास्तविकता, सच और सच्चाई। संन्यास का, यहां से याद रखना है आपको, संन्यास, सन्यासी और सन्यासिनी, इनके याद रखना है। चतुराश्रम, चतुर्थाश्रम, प्रव्रज्या, हकीरी, भिक्षुत्व, यतिधर्म, वितरांगता, वैराग्य। और सन्यासिनी का जोगिन, जोगिनी, तपस्विनी, तापसी, वितरांगिनी, योगिनी, भिक्षुनी, हकीरिनी, परिवार्जिका और वैरागी। ना परिवार्जिका सन्यासी का, सन्यासिनी का, सन्यासी का परिवारजक होगा। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आ सकता है कि घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहते हैं, तो परिवारजक। चतुर्थाश्रमी, यति, जोगी, तपस्वी, तपस्वी, यति, यति, मुनि, भिक्षु, फकीर, परिवारजक, तापस, योगी, विरागी, वितरागी, वैरागी, संत, साधु। सफेद, अवदात, उज्जवल, कपूरी, काफुरी, गौर, हिमाभ, शुभ्र, शुक्ल, रुफला, धवल, दुधिया। ये आ सकता है सफेद का पर्यायवाची। अवदात खासकर याद रखिए, शुभ्र, हिमाभ, गौर, काफुरी, समानता, अनुरूपता, एकरूपता, बराबरी, समकक्षता, क्षमता, समतुल्यता, समरूपता, सादृश्य, साधर्म्य और साम्य। समाप्त का, खत्म, नष्ट, निष्पन्न, पर्यवसित, पूरा, पूर्ण, संपन्न। समाप्ति, अंत, अवसान, इति, खात्मा, नाश, निष्पन्नता, पर्यवसान, लोप, संहार और समापन। समुद्र का, जल के पर्यायवाची में ध या फिर धी जोड़ दो तो सब किसके बन जाते हैं, समुद्र के। अवधि, अंबुधि, अंबुनिधि, अंभोनिधि,
तोयधि, जलनिधि, जल्दी, क्षीरनिधि, उदधि, अर्णव, पोयनिधि, नदीस, नदीश्वर, निर्धि, निर्निधि, पयोधि, महावर्णव, मकरालय, मकर का आलय, मकर इसी में रहते हैं मतलब कि मगर, पारावार, पाथोधि, पयोनिधि, महोदधि, रत्नाकर, वरुणालय, वारिधि, वारिस, सिंधु, सागर, सिलैस, सरितपति और विचिमाली। संपूर्ण का अखंड, अखिल, अविकल, अशेष, आद्यंत, आद्योपांत, आद्योपांत भी संपूर्ण का है। तमाम, निशेष, निखिल, पूरा, पूर्ण, सकल, सापुंपांग, सर्वांगीण, समूचा, समस्त, समग्र, सभी, सब, सारा। सम्मान, सम्मान का आदर, आबरू, इज्जत, कद्र, गौरव, प्रतिष्ठा, मान, श्रद्धा, समादर। सरस्वती का याद रखना इसके ईड़ा, ईरा, ईला, गिरा, है ना, ये हो जाएगा। ब्रह्मपुत्री, ब्राह्मी, भारती, वागीश्वरी, वाग्देवी, वाणी, विद्या, वीणापाणी, हंसवाहिनी, श्रुतदेवी, शारदा और ये वीणा वादिनी। सर्प, अर्कन, अनिलासी, अहि, उरग, नाग, पनंग, सर्प के याद रखना है। फंदर, फनी, भुजंग और मणिधर, विषधर, व्याल, सारंग, साप। श्यामकाल का गोधूली बेला, दिनांत, दिवसान, प्रदोष काल, श्याम, संध्या, संध्या काल, श्याम या फिर श्याम और सांझ। सावधान का खबरदार, चैतन्य, चौकन्ना, चौकस, जागृत, जागरूक, सजग, सतर्क, होशियार। सिंह का केसरी, केसरी, केहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज और शेर। तो यहाँ से आपको केहरी और नाहर याद रखना है, बाकी तो पड़े हुए हैं। सीता का जनक तनया, जनक दुलारी, जनक नंदिनी, जनक सुता, जानकी, भूमिजा, भूमि सुता, मिथिलेश कुमारी, मैथिली और वैदेही। सुख का आनंद, आराम, चैन और सौख्य। सुखद का आनंद कर, आनंददाता, आनंददायी, आनंदप्रद, सुखकर, सुखकारी, सुखदाता, सुखदायी, सुखदायक, सुखप्रद और सौख्यप्रद। सुखी का आनंदित, सुख, सुखहाल, प्रफुल्ल, प्रफुल्लित, प्रमुदित, प्रसन्न, प्रसन्न चित। सुगंध का खुशबू, सुरभि, ये सुवास और सौरभ। अगर ये होता सुरभि बड़ी की मात्रा तो ये हो जाता गाय। सुंदर का देखिए जो शब्द युग में है वो मैंने चित्र के माध्यम से याद करवाए हैं, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा जितने मैंने चित्र के माध्यम से याद करवाया ट्रिक से। तो क्लास जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी उसकी क्लास है। सुंदर का अच्छा, अभिराम, अभिरूप, है ना। अभिराम सुंदर को कहते हैं और अविराम लगातार को कहते हैं, ये शब्द युग्म में आता है। अवलोक, कथनी, आकर्षक, आलिशान, कमनीय, कलित, कांत, काम्य, दर्शनीय, छबीला, चोखा, चित्ताकर्षक या आ सकता है। चारू, खूबसूरत, दिलकश, दिव्य, धजीला, नयनाभिराम, प्यारा, प्रशस्त, मंजू, भव्य, बाका, कबीला। ये बाका टेढ़ा का भी पर्यायवाची होता है। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शन, प्रिय, मंजूल, मनभावन, मनमोहन, मनहरन, मोहक, रूपवान, रूपमय,
रुचिर, रम्य, रमणीय, रमिक, रमणीक, ललाम, ललित, लावण्यमय, शानदार, शोभन, शोभायमान, श्रीमत, सजीला, सरस, सलोना, सुघर, सुचारू, सुडोल, सुदर्शन, सुभग, सुरूप, सुहाना, सुहावना, सौम्य, हसीन, हृदयग्राही, हृदयहारी, सुंदरिका, गौरी, गौरांगी, चंद्रमुखी, छबीली, नाजनीन, परी, प्रियदर्शिनी, मीनाक्षी, मृगनयनी, रमणी, रूपवती, शुभका, सुनैना, सुदर्शना, शोभना, विधुवंदनी, रूपसी, सुमुखी, सुलोचना, हसीना। सुमेरु का यह आ सकता है सुरनिलय, स्वर्णगिरी, हेमकूट, हिमाद्री। सुविधा, आसानी, सरलता, सुहरियत, सुकरता, सुगमता, सुविता, सौकर्य। सुशील का नम्र, विनम्र, विनीत, शालीन, शालीवान, सिलवान और सच्चरित। सूर्य का अंशुमान, अंशुमाली, अरुण सारथी, अर्क, आदित्य, खग, करनी, दिनकर, दिनमणि, दिनेश। सूर्य का भी पर्यायवाची आए थे दिवाकर, नील, निपति, पतंग। ये देखिए पतंग है ना। पद्म बंधु, पद्म बंधु भी सूर्य का है। अगर यहीं पे कमल बंधु भी कर दे तो कमल बंधु भी सूर्य का है। पद्मनी नाथ, उषा, भास्कर, भानु। देखिए ये वाले अब आपको याद नहीं होंगे, है ना। ये दो, इसलिए ये मतलब ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये सूर्य का हो सकता है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। उषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्कंड, मित्र, मिहिर। ये भी मिहिर किसका? सूर्य का, ये आया हुआ है। रवि, सूरज, सहस्रांशु, सविता, स्वत्वास्व, सप्तवास्व ना, विव, स्वान, विभाकर, हंस और हरि। हंस भी सूर्य का है। सौंदर्यहीन, अनभिराम, अनाकर्षक, अरमणीय, अरोचक, असुंदर, आकर्षणहीन, कुरूप, शोभाहीन, बदसूरत, बेडोल, भद्दा, घोड़ा, स्पष्टवहीन। स्त्री का अंगना, अबला, औरत, नारी, महिला, मानवी, योसा, योसिता, रमणी, ललना, लुगाई, वनिता, वामा। स्त्रीपज्ञ का आत्मस्थ, स्थिर, स्थिरधि, स्थिरचित्त, स्थिरधि, स्थिर बुद्धि, स्थिर मना। स्वर्ग, अमरलोक, अमरालय, इंद्रलोक, त्रिविशिष्ट, ये त्रिविष्टप, त्रिविष्टप और द्यू, देवलोक, ध्यो, सुरपुर, सुरलोक, सर्वलोक। स्वर्ण का यह आ सकता है स्वर्ण। कंचन, कनक, कलधौत, कांचन, कुंदन, हाटक, सोना, सुवर्ण, महाराजत, तेजस, जातरूप, हिरण्य और हेम। स्वस्थ का चंगा, तंदुरुस्त, निरामय, निरोग, भला, चंगा। स्वादिष्ट का जायकेदार, मजेदार, लजीज, सरस, सुस्वादु, अस्वादु। स्वाभाविक, अकृत्रिम, कुदरती, जन्मसिद्धि, नैसर्गिक, पैदाइशी, प्रकृत, प्राकृतिक, सहज, सजता, स्वभावगत और स्वभावगत। स्वभावगत और स्वभावगत। स्वामी का अधिकारी, अधिपति, ईश्वर, नाथ, नायक, पति, प्रभु, मालिक, विभु। स्वेच्छाचारी, अनियंत्रित, अनियंत्रित, उच्छृंखल, तानाशाह, निरंकुश, निर्बद्ध, यथेच्छाचारी, स्वच्छंद। हंस का आ सकता है कलकंठ, मराद, सारंग और हंसक। हत्या, कत्ल, खून, घात, वध, हनन, हिंसा। हत्यारा, कातिल, खूनी, घातक, घातकी, वर्धकर्ता,
वधिक, संहारक, हंता और हिंसक। हनुमान का अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र और आंजनेय, केसरी नंदन, पवन कुमार, पवन सुत, बजरंग, बजरंगबली, महावीर, मारुति, रामदास, रामदूत, वज्रांग, वायुपुत्र। हरा का हरा रंग है ना, ये आ सकता है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। अंगूरी, तोतई, धानी, मुंगिया, हरियल और सब्ज, इसको खासकर याद रखना। हर्षित का आनंदित, आह्लादित, उल्लसित, खुश, पुलकित, प्रमुदित, अमुदित। हाथी का ईभ, ये याद रखना। करी तो कर मतलब शुंड होता है ना, कर के कई अर्थ होते हैं। टेक से होता है, किरण होता है, हाथ होता है, लेकिन कर का अर्थ एक शुंड भी होता है। जिसके पास शुंड है मतलब करी, तो हाथी हो जाएगा। करेनु, कुंजर, जंगल में रहता है। कुंभ, गज, दंती, बाहर जो दो दांत है इसलिए उसको दंती कहते हैं। नाग, फिल, मतंग, बस्ती में रहता है इसलिए मतंग। वारंग, सुंडी, सूंड के कारण। सारंग, सिंदूर और हस्ती। हित चिंतक, खैर ख्वाब, खौस, खैर खौह, शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छा, शुभेच्छी, हितकारी, हित साधक, हितु और हितेच्छु, हितैषी। हिमालय, गिरिराज, गिरीश, गिरीन्द्र, नगपति, नग पर्वत का है और पर्वतों का स्वामी हिमालय है। नगेंद्र, नगेश, पर्वतराज, शैलेंद्र, हिमगिरी, हिमवान, हिमशैल, हिमाचल और हिमाद्री। ये हो गया हमारे पास में कितने हैं, है ना लास्ट। हिरण का कुरंग, मृग, सारंग और हरिण। हीरा का वज्र, वज्रमणि, वज्रसार, हीर और हीरक। हृदय का अंतर, अंतस, अंतरस्थल, उर, कलेजा, छाती, दिल, हिया और ये हो जाएगा हत पीड़न, पिंड है ना, हत पिंड, हत पिंड हो जाएगा। ये हृदय के हो जाएंगे। ये हो गए पर्यायवाची कंप्लीट। इसमें आपको जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया कि आ सकते हैं, तो उसको आपको एक बार देख लेना है। कॉपी में लिख लियो तो अच्छी बात है, या वो उसको एक बार रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है। धन्यवाद।